जी, विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक पर ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीवंत हो उठा। विश्वराज सिंह एकलिंगनाथ जी के 77वें दीवान हुए। पारंपरिक वेशभूषा में मेवाड़ के राव, उमराव और ठिकानेदार पहुंचे तो मानो राजशाही शान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग खिल उठा। दुर्ग के फतेह प्रकाश महल प्रांगण में लगभग 493 साल बाद राज तिलक की रस्में हुई। हजारों राजपूत समाजजनों के बीच धार्मिक और पारंपरिक रीति रिवाजों का समागम हुआ। देश के कई राज परिवारों के मुखिया या प्रतिनिधि, सामाजिक, शिक्षा, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के भी कई प्रमुख चेहरे, मेवाड़ के संत महात्मा, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक मौके पर पहुंचे। बताया गया कि 16वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के राज टीले पर महाराजा सांगा के बेटे महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। आज विश्वराज सिंह के साथ चित्तौड़ के मेवाड़ की प्राचीन राजधानी होने का गौरव जीवंत हो उठा। परंपरा अनुसार सलुम्बर रावत देवव्रत सिंह ने राज तिलक की परंपरा निभाई। इसके बाद उमराव, बत्तीसा, अन्य राजदार, सरदार और सभी समाजजनों के प्रमुख लोगों ने नजराने पेश किए। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाल ने बताया कि वैदिक और सनातन संस्कृति का पालन इस भूमि पर किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस संस्कृति और सनातन परंपरा का लोहा मानती है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि आज राज तिलक में कई संत महात्मा पधारे हैं। उनका मैं इस सत्य और भक्ति की धरा पर स्वागत करता हूं। आज चित्तौड़गढ़ की धरा पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बहुत बड़ा आयोजन है। महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हो रहा है। काफ़ी वर्षों बाद यहाँ करीब 400 साढ़े 400 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी का राज तिलक हुआ था। उसके बाद आज राज तिलक हो रहा है। यहाँ काफ़ी बाहर से जनप्रतिनिधि पधारे हैं, काफ़ी संत महात्मा पधारे हैं, काफ़ी बाहर से राजा महाराजा पधारे हैं। उनका मैं शक्ति और भक्ति की इस नगरी पर दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ की जनता में काफ़ी जोश है, काफ़ी खरोश है और काफ़ी खुशी भी है कि हमारे यहाँ राजा से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे चित्तौड़गढ़ की इस धरा पर मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के सब लोगों को जो बाहर से पधारे हैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये जितने भी राजा महाराजा सभी पधारे हैं उनको चरणों में प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखवाया और एक अच्छा भव्य आयोजन यहाँ का। जो वैदिक और सनातन संस्कृति का पालन इस मेवाड़ की भूमि पे किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस संस्कृति का, इस सनातन परंपरा का लोहा मानती है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म और इस देश की अस्मिता, इस देश की विरासत, इस देश के इतिहास की सुरक्षा के लिए जो मेवाड़ ने बलिदान किए हैं वो किसी से पीछे छूटे हुए। आज महाराणा प्रताप जैसा महान प्रतापी शासक, सांगा जैसा शौर्यवान, कुंभा जैसी महान विजय और जिन बापा रावल ने इस चित्तौड़ दुर्ग को विजय करके हरित ऋषि के आशीर्वाद से वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी, हम उस रीति, उस धर्म, उस संस्कृति का पालन करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण नहीं है। ये एकलिंगनाथ के दीवान की गादी है, वो पिछली 77 पीढ़ी से कभी खाली नहीं रही है। जब एकलिंगनाथ की दीवान की गादी पे दीवान जी विराजेंगे तो निश्चित तौर पे वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता और परब्रह्म ओम का जो नाथ जिस पे होता है एकलिंगनाथ, हम उनके चरणों में माथा टेकने जाएंगे। कौन रोकता है? न धर्म रोकता है, न संस्कृति रोकती है, न वेद रोकते हैं, न संविधान रोकता है, न कानून रोकता है, न हमारे अधिकार रोकते हैं। हम जाएंगे। हम नहीं मानते कोई विरोध है, क्योंकि किस बात का हम हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हमारी कुल परंपरा जो मेवाड़ राजवंश की है, आज आप देख रहे हैं इतने सैकड़ों की तादाद में उमराव यहाँ विराजमान, हजारों की तादाद में 36 कौम के लोग देश के कोने कोने से पधारे हुए हैं। उन सबको पता है, हम सबको पता है, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं। न हम विवाद करना चाहते, हम न किसी से लड़ना चाहते, लेकिन हमारे विधान, हमारे जो सामाजिक संस्कृति है उसका पालन करने में देश का संविधान हमसे नहीं रोकता। हम कानून का सम्मान भी करना जानते, पालन भी करना जानते, लेकिन हमारे अधिकारों की रक्षा करना जानते।